नमस्कार दोस्तों। हम भारतीय सोने को अपनी जिंदगी में कितना जरूरी समझते हैं ये तो हम सब जानते ही हैं। अरे हम स्लीप वाले सोने की नहीं बल्कि बात कर रहे हैं गोल्ड मेटल की। हाँ वही गोल्ड जिसे भारतीय इस्तेमाल करते हैं अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। और गोल्ड वो स्त्री धन है जो बुरे वक्त में लोगों के बहुत ही काम आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है पर आपके पास गोल्ड है, तो ऐसे अब आप इसे यूज करके मार्केट से ब्याज पर पैसा लेकर अपनी परेशानी से निपट सकते हैं। लेकिन आज भारतीयों के लिए सोना खरीदना भी इतना महंगा हो गया है कि इसे खरीदते वक्त भी हम 4 बार अपनी जेब देख लेते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार भारत में सोने के रेट 7वें आसमान पर क्यों हैं? क्या वजह है कि सोना भारत में आसमान छूने लगा है? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। भारत में जहां सोने के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, अब इनके महंगे होने की सबसे पहली और बेसिक वजह है सोने की बढ़ती मांग। शायद आपको पता ना हो लेकिन हम आपको बता दें कि इंडिया सोने की सबसे ज्यादा खपत वाले देशों में से एक है। सदियों से इंडिया में सोने की ज्यादातर खपत ज्वेलरी बनाने में की जाती है। यही वजह है कि त्योहार का सीजन हो या शादी ब्याह का टाइम, देश में सोने के दाम एकदम आसमान छूने लगते हैं। लेकिन यहाँ सोने के दाम बढ़ने की सिर्फ एक ही वजह नहीं है, बल्कि तमाम ऐसी बातें हैं जो इसके दाम में उतार और चढ़ाव लेकर आती हैं, जो कस्टमर डिमांड से लेकर फाइनेंशियल सिक्योरिटी तक से जुड़े हैं। अब दूसरी वजह है सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जिसे इन्वेस्टर्स बेहद अच्छे ऑप्शन के तौर पर भी देखते हैं। इनस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी से अपने आप को बचाने के लिए लोग अक्सर गोल्ड को खरीदते हैं। जब दूसरी प्रॉपर्टीज अपनी वैल्यू खोने लगती हैं तो सोना इस गिरावट से बचा रहता है। ऐसे में इन्वेस्टर्स अपना दाव सोने पर जरूर लगाते हैं। अब इस बात का अंदाजा आप वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग और उद्योग चैम्बर फिक्की की स्टडी से भी लगा सकते हैं, जिसके मुताबिक कहा गया है कि इंडियन सोने को इन्वेस्टमेंट और फर्निशिंग के आइटम की तरह देखते हैं, जिसको लेकर सर्वे भी किया गया और लोगों से पूछा गया कि वो सोना क्यों खरीदते हैं। तो तकरीबन 77% भारतीयों का जवाब यही था कि उनके लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट का एक बेटर ऑप्शन है ये। वहीं 50% से ज्यादा लोगों ने ये भी कहा कि वो इसे अपनी सुंदरता और स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए रखते हैं। इस तरह से डिमांड का ज्यादा होना भी सोने की लगातार बढ़ती कीमतों की एक खास वजह है। इंडियंस में सोने का मोह हमेशा से रहा है। समय अच्छा हो या बुरा, इस पीली चीज का मोह भारतीय महिला कभी नहीं छोड़ती। इकोनॉमी दौड़े या मंद हो, इन्वेस्टर सोने की खरीद को जारी रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डिमांड और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वजह से ही क्या सोना इतना महंगा है? तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। इसके पीछे तीसरी और महत्वपूर्ण वजह है करेंसी। जी हाँ, जब भी महंगाई बढ़ती है तो करेंसी के रेट भी कम हो जाते हैं और ऐसे टाइम में लोग अपने कैश को गोल्ड के रूप में संभाल कर रखते हैं। इस सिचुएशन में अगर महंगाई काफी लंबे वक्त तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती है तो इस सोने को इस्तेमाल करके महंगाई के असर को कम किया जाता है। दोस्तों, सोने की बढ़ती कीमतों की असली वजह जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप जरूर हैरान तो होंगे, लेकिन हम आपको 100% सच बता रहे हैं। दोस्तों, सोने की कीमतों के बढ़ने का एक इम्पॉर्टेंट रीजन मौसम भी होता है। भारत में किसान भी अपनी सेविंग्स के लिए सोने में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे में सोने की खपत इस बात पर डिपेंड करती है कि मानसून कैसा रहने वाला है। इंडिया में हर साल लगभग 800 से 850 टन सोने की खपत होती है। इंडिया सालाना 800 से 850 टन सोने की खपत करता है। इस डिमांड में लगभग 60% हिस्सेदारी रूरल इंडिया की है। अगर रूरल एरिया में फसल अच्छी होती है तो किसान अपनी इनकम से सेविंग बनाने के लिए सोना खरीदते हैं। वहीं अगर मानसून खराब रहता है तो किसान अपनी खेती और जीवन यापन के लिए अपने संभाल कर रखे हुए सोने को ही इस उम्मीद के साथ बेचते हैं कि वो मानसून ठीक होने और फसल अच्छी होने पर एक बार फिर से सोने के गहने बनवा लेंगे। इसके अलावा इंडिया में गोल्ड रेट बढ़ने का जो रीजन है वो ये है कि इंडियन सोने के रेट डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। हालांकि सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन इंडिया में इसका फर्क जरूर पड़ता है। नॉर्मली इंडिया में सोने को इंपोर्ट किया जाता है। यही वजह है कि अमेरिकी करेंसी के मुकाबले में रुपए के कमजोर होने से सोने की कीमतें इंडियन करेंसी में बढ़ जाती हैं। इसी तरह रुपए की कीमत घटने से सोने की मांग को भी घाटा होता है और रुपए की कीमत बढ़ने से इसकी मांग भी बढ़ जाती है और रेट भी। वहीं कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि सोने का ज्यादातर एसेट क्लास के साथ उल्टा ही रिश्ता है, या फिर यूं कहें कि इनके साथ इसका कोई संबंध ही नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पोर्टफोलियो को ये वैरायटी प्रदान करता है। जब शेयरों में तेज गिरावट आती है तो लगभग हमेशा ही सोने के रेट बढ़ते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस दौरान इन्वेस्टर्स शेयरों से पैसा निकालकर सोने में जोरों शोरों से इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही ऐसा भी देखा गया है कि जब भी वर्ल्ड में स्ट्रेस की कंडीशन बढ़ती है तो उस टाइम सोने में इन्वेस्ट करने की डिमांड भी बढ़ जाती है। और ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि कई बार देखा गया है। इन सब के अलावा एक और इम्पोर्टेंट वजह जो है सोने के रेट के बढ़ने की, वो है इंडिया में सोने की आयात पर लगने वाला तरह तरह का टैक्स। वहीं अगर हम बात करें दुबई की,
तो वहाँ इंडिया के मुकाबले में सोने की कीमत कम है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि इसकी वजह क्या है? तो हम आपको बता दें कि वर्ल्ड में कुल सोने के बिजनेस में 30% हिस्सा सिर्फ दुबई का है। यहाँ हर साल बड़ी मात्रा में सोने का आयात और निर्यात किया जाता है। यहाँ तक कि आज के समय में 4000 से ज्यादा सोने की कंपनियां दुबई में हैं। तो वहीं दुनिया के कोने कोने से लोग दुबई ज्यादातर सोना खरीदने आते हैं। इसके दो बड़े रीजंस हैं। एक, यहाँ सोना सस्ता होना, और दूसरा यहाँ सोने की प्योरिटी। यहाँ के दुकानदार को अपने सोने की प्योरिटी का हॉलमार्क लगाना भी जरूरी है। यानी कि अगर दुबई में कोई भी सोना खरीदता है तो उस पर दुबई की स्टैंप लगी होती है, जिसमें बताया जाता है कि वो सोना कितना प्योर है। यहाँ सोने की प्योरिटी की वजह यह है कि दुबई में कच्चा माल सीधा साउथ अफ्रीका से लाया जाता है और फिर इस कच्चे सोने से अलग अलग डिजाइन की ज्वेलरी तैयार की जाती है। इस तरह कच्चे सोने का सीधा आयात करने की वजह से दुबई में सोने पर टैक्स बहुत कम लगाया जाता है, जबकि इंडिया में इस पर कई तरह के टैक्स लगाए जाते हैं। और यही वजह है कि दुबई के मुकाबले इंडिया में सोना काफी महंगा हो जाता है। तो ये सभी वजह हैं जिस वजह से इंडिया में सोने की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन शॉर्ट कहा जाए तो इंडिया में सोने की कीमत कई रीजन से बढ़ती है और सोने की कीमत में इंडिया में लगातार बढ़ते रहने से लोगों को एक फ्यूचर के लिए एक सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट लगता है, जो वक्त बीतने के साथ फायदा ही देगा, नुकसान नहीं। साथ ही औरतें सोने की भारी भरकम ज्वेलरी अपने स्टेटस को दिखाने के लिए भी खूब बनवाती हैं। ऐसे में सोने की डिमांड इंडिया में तो कभी खत्म नहीं होने वाली है और ना ही इसकी कीमत कभी बहुत ज्यादा घटने वाली है, क्योंकि ये तो दुनिया की रीत है, जिसकी मांग ज्यादा है और उसकी कीमत भी ज्यादा ही होगी। तो इंडिया में सोने की मांग ज्यादा है तो कीमत भी ज्यादा ही होगी। अब अगर आप भी सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट का रास्ता ढूंढ रहे हैं तो यकीन मानिए सोने से ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपको कुछ और नहीं मिलेगा। आप क्या सोच रहे हैं? वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।